अगर आप किसी इंसान को सिर्फ 3 आदतें सुधारने की बोलो जिससे उसकी हेल्थ लाइफस्टाइल इंप्रूव हो सके, वो 3 आदतें कौन सी होगी? 3 से है ना, मैं और 4 एक बता देता हूँ। एक तो आपको सुबह समय पे उठना है। सर आप तो समय काफी जल्दी बता रहे हो। हाँ, तो वो मेरा एक है ना परम मित्र है जो हमेशा मुझे भी कहता था कि सुशांत, हमें जल्दी नहीं उठना है, हमें समय पे उठना है। एक तो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस लेके आता है आपके सोच में। जब आप ये सोच के उठते हो कि मैं जल्दी उठ रहा, तो ऐसा लगता है कि हम अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं। आपको समय पे उठना है ना, जो सूर्योदय के आसपास का टाइम है। सेकेंड, आपका जो खाने के टाइम है वो काफ़ी आप इम्प्रूव कर सकते हो। और मैं मेरे 100% पेशेंट्स को ये कहता हूँ, उन्होंने ये फॉलो भी किया है कि आपका लंच और आपका डिनर जो है, मैं लंच और डिनर भी नहीं कहूँगा, बट सुबह खाना आप समय पे खा लो और शाम का खाना भी आप समय पे खा लो। आपको वापस एक बार जब आपने खाना खाया है उसके बाद मिनिमम आपको 4 से 5 घंटे तक आपको मुँह का इस्तेमाल नहीं करना है। ये तीसरी चीज़। और आपको शाम को या रात को जो है वो समय पे सोना है। ये अगर हम रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो मुझे लगता नहीं कि आगे कोई डिसीजेस या कोई व्यक्ति ज़्यादा बार बीमार पड़ेगा। और हम खुद चाहते हैं कि लोग हमारे पास एक बार आने के बाद फिर से नहीं आए, और वो फिर से नहीं आने का मतलब है कि उसको वापस से कोई बीमारी ना हो। तो जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होते हैं वो ये आदतें बिगड़ना ही होती है, जैसे कि आजकल काफी सारे लोगों में देखने को मिल रहा है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मिल गए, क्योंकि ये टर्म पहले तो यूज में नहीं आता था, अभी नया नया टर्म चला है। तो ये भी जो हमारी रेगुलर लाइफस्टाइल है उसके बिगड़ने के कारण ये जनरेट हुई। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका जो आपने बताया है कि ये अगर आप आदतें फॉलो कर लोगे तो हो सकता है कि आपको डॉक्टर की भी जरूरत ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब 70-80% केसेस अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएंगे अगर वो सस्टेन कर जाते हैं कुछ महीने या कुछ सालों तक। एक पेशेंट का केस मुझे अच्छे से याद है। वो हर 3 महीने में उनको बुखार आता था, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे उनकी कंडीशन जाती थी, और ये सिलसिला 2-3 साल तक चलता गया। और वो एक पैटर्न में था कि उनको है ना बुखार कब आ रहा था। तो वो बेसिकली जब एक सीज़न आपका आता है और एक सीज़न दूसरे सीज़न में शिफ्ट होता है, जिसको आयुर्वेद में ऋतु संधि एक शब्द आया है कि जैसे है ना बारिश से गर्मी, गर्मी से ठंड की तरफ मौसम जा रहा है, तो वो ट्रांजिशन का फेज़ होता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से ये जो 15 डेज़ है, जो पहले का सीज़न है उसके 7 दिन और आपका अगला जो सीज़न आने वाला है उसके 7 दिन, ये 15 डेज़ आपको बहुत ज़्यादा आपका शरीर का ध्यान रखना है कि आप खाना आपका एकदम मिनिमाइज़ कर दो, आपको कोई एक्स्ट्रोवर्ट चीज़ें नहीं करनी, और आपको आपका डेली रूटीन रिलीजियसली फॉलो करना है। तो वो पेशेंट स्पेसिफिकली वो ऋतु संधि या वो 15 दिनों के अंदर ही बीमार पड़ती थी। तो जब मैंने ये चीज़ उनको नोट करके बताई, उनको उसका इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आया शुरुआत में। 1-2 साल ये सिलसिला चला, और उसके बाद से लेके अभी लगभग 4 या 4.5 साल हो चुके हैं कि वो अभी तक एक भी बार मेरे पास नहीं है। और इस बीच हमारी 2-3 बार मुलाकात हो गई, और वो मुझे अब बताती है कि आपने जो बताया तो वो चीज़ मैंने फॉलो करी, उसके बाद से मुझे अभी तक बुखार नहीं आया। तो शी इज़ ऑफ मेडिसिन सिंस 4 to 5 ईयर्स, और उनको इंटरेस्टिंगली ये 3-4 साल में बुखार भी नहीं आया। चीज़ बहुत सिंपल है कि आपको वो 15 दिन ध्यान रखना है, बट वो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट लेके आते हैं आपके शरीर पे।